नमस्कार, मैं अमन कुमार पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ शहर के वार्ड नंबर 8 में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना गुप्ता जी। हम उनसे जानना चाहते हैं जनता की समस्या बारे कि जनता की सेवा कैसे करेंगे और उनका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना प्रसाद गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 8 रायपुर खुर्द, हमारा जो आता है रायपुर खुर्द, मक्खन माजरा, रायपुर कला और मौली पिंड। मैं यहाँ 8 नंबर वार्ड से खड़ा हूँ। आपका चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? मेरा चुनाव लड़ने का ये मकसद है कि मैं रायपुर खुर्द के अंदर या किसी जो भी अपने गांव है 8 नंबर वार्ड में, मक्खन माजरा, रायपुर कला, मौली पिंड में, यहाँ पर गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। जो लाल डोरे से मकान बने पड़े हैं उस पर प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है। तो मैं अपील करूंगा प्रशासन से कि वो जो बाहर के लोग यहाँ प्रवासी आए हुए हैं, पूर्वांचल से, किसी भी स्थान से, किसी भी देश से, किसी भी स्टेट से आए हुए हैं, वो अपना यहाँ जो छोटे छोटे लेकर के टुकड़ों में घर बनाए हुए हैं उनको स्थायी रूप से पक्का किया जाए, क्योंकि प्रशासन इस पर बाहर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो अगर कोई बजट भी आता है तो लाल डोरे के अंदर के लिए आता है। प्रशासन पल्ला झाड़ देते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं इसलिए खड़ा हूं ताकि लोगों की हर समस्या का मैं हल करूं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, अच्छे दिन आते ही रहेंगे। अच्छे दिन क्या आए जी? अब देखिए, महंगाई इतनी बढ़ी है कि पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया। हर चीज का महंगा। दाल कहाँ 200 रुपए किलो, जहाँ 70 रुपए किलो दालें थी वहां 200 रुपए किलो हो गई है। सरसों का तेल जहाँ 70-80 रुपए लीटर था, आज यहाँ 200 रुपए लीटर पहुंच गया है। तो मेरा कहना है कि ये मोदी जी का जो नारा है ये सिर्फ अच्छे दिन दिखाने के लिए नहीं। ये देखिए, एक तरह से जनता समझती है कि कितने अच्छे दिन आ गए हैं। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी बातें हैं, काम कुछ नहीं है, समझिए कि। तो मैं अपील करूंगा कि हमारी सरकार आए, हम लोगों की, जनता की सब कष्टों को दूर करें, उनकी समस्या का हल करें। आपके वार्ड में और कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सीवरेज को लेकर, गलियों को लेकर। गलियां सारी टूटी फूटी हुई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे वार्ड में गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवरेज नहीं डला हुआ है, पानी नहीं आता है प्रॉपर। पानी बिल्कुल, लोग पानी बिना तो तरसते ही रहते हैं, समझिए कि। बिजली की समस्या है। जैसे एक हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट के लिए कितनी बारी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया प्रशासन, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। तो आप, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करोगे? अगर हमें जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं जनता की मांगों को मैं पूरा करूंगा। जैसे कहते हैं, उनके हर डिमांड को मैं पूरा करूंगा। चाहूंगा कि जनता की जो भी समस्या है उसका हल करना चाहूंगा। आपके वार्ड में नशे की क्या स्थिति है? नशा आज चरम सीमा पे, नशे के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, चरम सीमा यह है नशे के बारे में कि कहने का मतलब यह है कि जो मोदी जी ने अच्छे दिन के बारे में ले, तो इतनी महंगाइयां बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि कहीं भी लोग, पूरी आजकल जो नवयुवक हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो बेरोजगार हुए पड़े हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं। अब वो करें तो क्या करें? मजबूरी में कहीं ना कहीं नशेड़ी करते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई वो करते हैं, बेचारी करते हैं। तो सबसे मैं ये अपील करूंगा कि अगर मैं इस वार्ड से जीत आता हूं तो जो नवयुवक हैं उनको नौकरियां दी जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाए, कहीं उनको अच्छी जगह किया जाए, ताकि उनको इन चीजों से, ये आज जो चोरी है, नशेड़ी है, इन चीजों से दूर रहें। शिक्षा के बारे में आपके वार्ड में क्या व्यवस्था है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की व्यवस्था ठीक है? टीचर हैं इनमें या नहीं? क्या सुविधा? देखिए, शिक्षा के बारे में भी बताता हूँ। कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है स्कूल में, देखिए आजकल जब से कोविड-19 चला हुआ है तब से ऑनलाइन ही पढ़ाई की हो रही है। बच्चे घर में पढ़ करके ऑनलाइन कितना का पढ़ लेंगे। अब देखिए, आज का बच्चों का पेपर शुरू हो रहा है, फरवरी में, मार्च में पेपर शुरू होने वाले हैं। अब क्या, मेरे ख्याल दिसंबर में ही शुरू होने वाले हैं। अब बच्चे ऑनलाइन में कितना पढ़ लेंगे? तो कहने का मतलब है कि कुछ शिक्षक आते हैं, एक आध बच्चों को बुलाया जाता है तो शिक्षक आते हैं, नहीं आते हैं। अगर वो बच्चों को बुलाते भी हैं तो कह रहे हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, पेरेंट्स के जिम्मेवारी पे आना है आपने।
उसके बारे में आप क्या करोगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें इस बार से या इस मतलब मुझे सीट मिलता है, मुझे जिताती है जनता, तो मैं उन लोगों को मैं हर सुविधाएं देने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, स्वच्छ देश, स्वच्छता के बारे में आप क्या कहोगे? स्वच्छता कहीं देखने को नहीं मिलती, स्वच्छता के नाम पर धज्जियां उड़ी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि स्वस्थ भारत, स्वस्थ मतलब जीवन, जो कुछ भी है ये चीज़ें, तो ये तो कहने का मतलब है कि एक दिखावा है। अब लोग कहते हैं कि गंगा जी स्वच्छ हो गई, मतलब साफ सुथरा हो गई। आज देखिए नदियों में कितने गंदगियां हुई पड़ी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा है, ये कहने का मतलब है। इसमें प्रशासन की कमी है या फिर सरकार की कमी है? देखिए, इसमें सरकार की भी कमी है, कुछ प्रशासन की भी कमियां हैं। मैं दोनों की कमियां बताऊंगा। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का जनता को नारा था, अपील थी कि 2022 तक सबके गरीब लोगों के मकान की छतें पक्की होंगी और मकान मुहैया कराए जाएंगे जिनके पास मकान नहीं है। क्या इस सुविधा का लाभ आपके वार्ड में किसी को मिला है? देखिए, ऐसा है जी, इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि 2022 तक हम जब मकान के मुहैया कराएंगे गरीब वासियों को, ये तो एक दिखावा है जी, ये कहने की बातें हैं। मतलब यहाँ किसी को पीछे इन्होंने भरवाए भी थे लोगों से फार्म की, गरीब वासियों के लिए फार्म भरा जाए, ये बीपीएल वगैरह ये किया जाए, वो किया जाए। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है जी। 15-15 लाख रुपए जो अकाउंट में डालने की बोला गया था सरकार ने कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, उस सुविधा का लाभ किसी को मिला है? ये जो प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने के वादे किए थे, ये सिर्फ वादे के वादे ही रह गए। ये ना कि 15 लाख क्या जी, 15 पैसे नहीं किसी के अकाउंट में आए हैं। 15 लाख तो कहाँ से दे देंगे, 15 पैसे नहीं आए हैं। जनता तो समझिए कि इन लोगों से दुखी है, बीजेपी से समझिए कि बिल्कुल दुखी है। अब बताइए कि जहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, महंगाई इतनी बढ़ा दी इन लोगों ने, तो वो 15 लाख कहाँ से दे देंगे? तो ये सब जुल्मे हैं, मतलब बेमतलब की फजूल बातें हैं सिर्फ। आपके वार्ड में गरीबी तबके के लोग कितने प्रतिशत हैं? हमारे वार्ड में देखिए, कम से कम गरीबी तबके के लोग तकरीबन 95% मान के चलिए गरीबी लोग हैं यहाँ पर। 5% कुछ वैसे लोग हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, अगर जितने भी हैं सब गरीब वासी हैं। समझिए कि गरीब परसेंट 95% गरीबी है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान जो योजना चलाई थी मेडिकल सुविधा के लिए, उसका लाभ किसी को मिला है यहाँ पे? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान मेडिकल के लिए जो सुविधा चलाई थी, तो उसका लाभ किसी को नहीं मिला। समझिए कि बीपीएल कार्ड की सुविधा कितने प्रतिशत लोगों को मिलती है? बीपीएल कार्ड की सुविधा देखिए अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये सिर्फ कहते हैं कि बीपीएल की कार्ड बनवाते हैं, बोलते हैं फार्म भरवा देते हैं, और वहां पर जाने के बाद जो ऑफिस में लोग धक्के ही खाते हैं। समझिए कि पब्लिक, उनका कोई काम नहीं होता। अगर जनता आपको मौका देगी तो आप बीपीएल के लिए क्या करोगे? देखिए, अगर हमें जनता मौका देती है तो बीपीएल के लिए या जनता के किसी भी काम के लिए मैं 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा, और जोर लगा के जितना भी है चाहूंगा कि उनका काम अच्छी तरह ढंग से हो। महिलाओं के लिए आपके वार्ड में क्या सुविधा है? देखिए, महिलाओं के लिए भी हमारे 8 नंबर वार्ड में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं कि देखिए, ना कोई रोजगार है ना कोई कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि उनके घरों में कोई रोजगार है, वो सिर्फ घर में ही है। यानी कि आज की डेट में गरीबी ही मतलब है। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहोगे? कोई डिस्पेंसरी की सुविधा है आपके वार्ड में? डॉक्टर्स हैं उसमें? हमारे वार्ड में कोई परमानेंट डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है। कहने का मतलब है कि ये है कि जब कभी मतलब हफ्ते में 1 आध दिन, 2 दिन, 4 दिन कभी दिल किया तो डॉक्टर आ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ इतनी सुविधा नहीं है कि एक परमानेंट बिठाया जाए, कोई डॉक्टर रखा जाए, डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जनता की सेवा कैसे करोगे? देखिए, जनता की सेवा तो हम अपने मतलब बल से मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के जैसे भी नम्रता से उनकी सेवा करेंगे। हम चाहेंगे कि हम उनका हर काम तहे दिल से करें।
मतलब हमें मौका दिया जाए ताकि उनकी हम सेवा करें। बीजेपी सरकार जो किसानों के लिए अध्यादेश लेके आई थी, कृषि कानून, उससे आप कितना खुश हो, कितना नाराज हो? देखिए, बीजेपी जो सरकार ये जो कृषि कानून लेके आई थी, इससे तो पूरा देश ही समझिए कि नाराज है। मतलब पूरा किसान मतलब नाराज है, इसमें कोई हम खुश नहीं है। मतलब सभी लोग नाराज हैं, मतलब सभी लोग दुखी हैं। तभी मोदी जी ने ये वापस लिया अपना कानून, किसी को बेनिफिट नहीं दिखा। इसलिए समझिएगा, देखिए इतने साल होने वाला है, तकरीबन लोग धरने पे बैठे हुए थे। जब इनको दिखा कि भाई मतलब पब्लिक ये हटने वाली नहीं है, तब जाकर के इन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। पिछले 5 सालों में आपके वार्ड में कौन कौन सी सुविधाएं लागू हुई हैं, जो जैसे गलियों की होगी या कोई कार्य हुआ 5 सालों में? हमारे वार्ड में 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई 1 रुपए बाहर नहीं लगा। जो भी अगर लगाया गया है, लाल डोरे के अंदर ही काम हुआ है, ना कि बाहर कोई काम हुआ है। प्रशासन या हमारे पहले थे यहाँ के अपने सरपंच साहब थे, जो मतलब मुखिया का चुनाव था, वो सीधा कहते थे कि हमें मतलब बाहर काम करने की अथॉरिटी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जनता हमें अगर चुनती है तो मैं अंदर क्या बाहर क्या, मैं हर जगह हर समस्या का हल करूँगा। आपके वार्ड में शमशान घाट की क्या स्थिति है? शमशान घाट है या नहीं है? हमारे वार्ड में देखिए शमशान घाट नहीं है, क्योंकि कई बार गुजारिश किया गया प्रशासन से कि आया, अपने सरपंच साहब जो थे पहले थे तो भी काफ़ी सर किया गया, लेकिन उन्होंने मतलब आज तक कोई हमारे मतलब शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। लोग पब्लिक ऐसे ही कहीं भी जंगलों में एक जला देते हैं, वो कर देते हैं, अदरवाइज कोई शमशान घाट। पिछले जो 5 सालों में हमारे सांसद जी ये किरण खैर जी, उन्होंने दौरा किया आपके वार्ड का? देखिए, कोई समस्या सुनी, उसका समाधान किया कोई? किरण खेर हमारे 5 सालों में सांसद रही, उससे पहले भी रही 5 साल सांसद हमारे किरण खेर जी। लेकिन एक बार जीतने के बाद एक बार भी किरण खेर जी किसी भी वार्ड में, कह रहा हूँ 8 नंबर क्या वार्ड, किसी भी गांव में, किसी भी वार्ड में उन्होंने मुड़ के अपना शकल तक नहीं दिखाया। जनता से ये तक नहीं पूछा कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। लोग अगर जाते भी हैं, उनकी कभी हवेलियों पे कोठियों में जाते भी हैं, तो लोग कह देते हैं किरण शेरी वहां मिलती नहीं है, वो तो हमेशा बाहर ही रहती हैं, वहां खुद नहीं मिलती। संसद बनाने का क्या फायदा? देखिए, उनका संसद बनने का कोई फायदा नहीं है। जो जनता की समस्या के बीच में, जो हमारी जनता के बीच में उनकी समस्या को हल ना करे, हमारी जनता को ना सुने, उसका कोई फायदा नहीं समझिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, कैसे अपील करोगे? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को ये अपील करना चाहेंगे कि आप जनता दल यूनाइटेड जदयू को, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनकी मैं सिद्धांतों को देखते हुए मैं खड़ा हुआ हूँ इस चंडीगढ़ में पहली बार, कि जैसे बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार में गलियां नालियां पक्की कर दी, सड़कें पक्की कर दी, बिजली पानी की सुविधाएं कर दी, जो भी कुछ किया मतलब बहुत अच्छा कर दिया। तो यहाँ जो भी कमियां हैं चंडीगढ़ के अंदर, मैं इस वार्ड के अंदर कोई जो भी कमियां हैं मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं दिन रात जी जान लगा के मैं वादा करूंगा, काम करूंगा। मैं आपका चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह जो होगा ऑटो होगा। मेरा सभी जितने भी वार्ड के हमारे गांव वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, जितने भी हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो है। जनता दल यूनाइटेड, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके मैं आपसे सभी हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, आपसे बेनती करता हूं कि आपका प्रत्याशी मुन्ना गुप्ता, आप लोग हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। मेरा ऑटो मेरा चुनाव निशान है। मैं आप लोगों के बीच में 24 घंटा सेवा का मौका देता रहूंगा। आप लोग कभी भी किसी टाइम एनी टाइम 24 घंटे कभी भी आप बुलाइए, आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा मैं। जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, आपके आसपास या आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें।
हम आपकी आवाज बने हैं, आपकी आवाज बने रहेंगे। बने रहे कैमरामैन प्रदीप जी के साथ। देखें स्पेशल रिपोर्ट।